अस्सलाम वालेकुम। हेलो एंड वेलकम। इकबाल इंडस्ट्रियल सर्विसेज। मैं हूं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है फ्रॉड इन सेल एग्रीमेंट। कि सेल एग्रीमेंट में किस तरीके से फ्रॉड होता है, आज इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं आज के इस लेक्चर में। देखिए, अगर हम देखते हैं कि फ्रॉड किस कहते हैं, देखिए फ्रॉड की तारीफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 17 में की गई है, जिसके तहत एक ऐसा अमल पार्टी का ऐसे अमल में पार्टी का वो मुआहदा होता है जिसका मकसद दूसरी पार्टी को धोखा देना होता है, उसको कहा जाता है फ्रॉड, जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में डिफाइन किया गया है। या फिर यूं समझ सकते हैं, इस मुआहदे के लिए, ऐसे एग्रीमेंट के लिए एक पार्टी इंड्यूस करती है किस पर्पज के लिए, ऑफकोर्स सावधान है, उसका मकसद फ्रॉड होता है। अगर हम बात करते हैं फ्रॉड की किस्मों की, देखिए फ्रॉड जो होता है, अगर फैक्ट्स को मिस रिप्रेजेंट किया जाए तो ये भी फ्रॉड कहलाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं, कोई झूठे फोर्ज डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं तो ये भी फ्रॉड के जुमरे में आता है। और इसके अलावा अपनी आइडेंटिटी गलत तरीके से बयान करना, अपनी आइडेंटिटी को छुपाना, तो ये भी फ्रॉड के जुमरे में आएगा। इसके अलावा लेबिलिटी को डिस्क्लोज ना करना, नॉन डिस्क्लोजेबल ऑफ द लेबिलिटीज, के क्या ये प्रॉपर्टी मॉर्टगेज में थी, लियन में थी, या फिर टैक्स के उसमें मैटर में थी, या फिर ये प्रॉपर्टी को डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी थी, तो ये भी लेबिलिटी को डिस्क्लोज ना करना, ये भी फ्रॉड के जुमरे में आता है। और इसके अलावा फिनेंशियल लॉस कर लेना, फिनेंशियल फ्रॉड कर लेना, ये भी उसमें आता है, फ्रॉड के जुमरे में आता है। अब अगर हम बात करते हैं इस फ्रॉड को हम किस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, फ्रॉड प्रूफ करने के लिए देखिए क्लियर एंड कन्विंसिंग एविडेंस जरूरत होती है, कोर्ट को देनी होती है, तब कोर्ट्स को ये प्रूफ देना होगा, तब जो ये प्रूफ हो सकता है कि ये फ्रॉड हुआ है। देखिए अंडर आर्टिकल 95 लिमिटेशन एक्ट में इसके लिए किसी भी फ्रॉड को करने के लिए हमें केस फाइल करना है, तो प्रूफ करने के लिए हमें विद इन 3 years कोर्ट में आना पड़ेगा। अगर हम रेमेडीज की बात करते हैं, तो हमारे पास कौन सी रेमेडीज है कि हम इस फ्रॉड से छुटकारा हासिल पा सकते हैं, या इस फ्रॉड से हम रेमेडी हासिल कर सकते हैं। पहली तो यह रिसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो कि डिक्लेयर कराया जाए उस कॉन्ट्रैक्ट को कि ये वाइड है, उस रिसेशन कराया जाए, कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कराया जाए कि ये एक वाइड कॉन्ट्रैक्ट है जो कि फ्रॉड की बेस पे था। एक तो रेमेडी आपके पास ही है। दूसरी रेमेडी ये है कि आप डैमेजेस, दूसरी पार्टी के खिलाफ डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं कि इस पार्टी ने फ्रॉड के जरिए मुझे ये नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी जा सकते हैं, और इसके साथ साथ क्रिमिनल भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है। आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी कर सकते हैं। क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो गई, यहाँ तक FIR भी लॉन्च कराई जा सकती है चीटिंग की या फिर फोर्जरी की। अगर हम बात करते हैं कि हाउ टू प्रूफ, इसको प्रूफ कैसे किया जाता है, साफ ज़ाहिर तहरीर से, डॉक्यूमेंट से, इसके अलावा आप कोर्ट में केस फाइल कर विटनेसेस लेके आते हैं, या फिर फॉरेंसिक जो रिपोर्ट है उसके जरिए भी ये प्रूफ किया जा सकता है कि हमारे साथ ये फ्रॉड हुआ है, हमारे साथ चीटिंग हुई है। अब हम किस तरीके से इस फ्रॉड से, सेल एग्रीमेंट के इस फ्रॉड से हम किस तरीके से बच सकते हैं, उसके लिए ये सबसे पहले, अगर हम कोई एग्रीमेंट, सेल एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें उस प्रॉपर्टी का टाइटल मालूम करना है कि वाकई ये प्रॉपर्टी इसके नाम है जो हमें बेच रहा है, सेलर के नाम वाकई टाइटल है। इसके अलावा ये भी मालूम करना है क्या इस प्रॉपर्टी पर कोई प्लेज, कोई बार तो नहीं है, क्या प्रॉपर्टी प्लेज तो नहीं है, मॉर्टगेज तो नहीं है, ये हमने मालूम करना है। इसके अलावा एग्रीमेंट जो हमने करना है वो लीगल एग्रीमेंट होना चाहिए, और बाकायदा उसमें टर्म एंड कंडीशन मेंशन होनी चाहिए। इसके अलावा हम उसकी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कराएं, और इस सिलसिले में जब कोई डॉक्यूमेंट्स मिले तो सबसे पहले हमें किसी एक अच्छे एडवोकेट से मशवरा लेना चाहिए, मालूम करना चाहिए कि ये मसला है, तो हम ये प्रॉपर्टी जो है ये सेल, ये परचेज करना चाहते हैं, तो हमें किन चीज़ों से गुजरना चाहिए ताकि हम
हर किस्म के फ्रॉड से बच सकें। तो ये था हमारा आज का लेक्चर कि फ्रॉड एंड सेल एग्रीमेंट में किस तरीके से फ्रॉड होता है और किस तरीके से बचा जा सकता है। इसके साथ इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।